अच्छा जी, तहा यहाँ पर हम जो है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म्स बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3D क्या होती है और आपके पास 2D फिगर्स क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जी सर। आपके पास वॉल्यूम ऑफ, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम। जी। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। जी। तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है और क्यूब है और ट्रायंगुलर है। अच्छा, ये आपके पास प्रिज्म्स हैं, एक है रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स है और एक क्यूब है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म्स है। एक बात ध्यान में रखनी है, आप थोड़ा सा एक चीज को एज्यूम करें कि अगर आपके पास एक बुक है, उस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। देखें, उस बुक के अगर एक पेज को जरा गौर फिक्र करें, ये आपके पास लेंथ हो जाती है और ये उसकी हो जाती है विड्थ। लेकिन जब बुक आप बहुत सारी पेजेस रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसके अंदर बुक्स अगर बनती जाएगी तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारे पास पेजेस में बहुत सारे बढ़ते जाएंगे और जिसकी वजह से ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जिस तरह आप ये फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें कि आपके पास बुक है एक, जी। और उसके अंदर जो बेस है ना, बेस, ये जो हम्म। सारी है, ये देखिए बेस, दिस इज योर बेस। हम्म। ये आपके पास क्या है, बेस। बेस है। और इसी के हमने बहुत सारे इसके अंदर ज्वाइन करे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन करते 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 क्या बनता जा रहा है, ये एक क्रिएट होना शुरू हो गई, यहाँ से एक चीज़ हमें हाइट मिलना शुरू हो गई हमें इसकी। समझ रहे हैं बात कि जी। देखिए यहाँ से भी हाइट मिलना शुरू हो गई आपको। अब जरा जरा गौर फिक्र करें इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट मिल गई हमारे पास, ये हाइट आ गई। जी। तो इससे ये पता लगा हमें कि अगर हमारे पास जो है बेस, जो बेस होता है ना हमारा बेस, ये बेस हमारे पास है, इसके अंदर जो बेस शेप होगी वो हमारे पास उसके मुताबिक हम प्रिज्म को डिफाइन करेंगे कि ये प्रिज्म क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। प्रिज्म को क्वालिफाई करने के लिए उसका बेस है, जिस तरह से देखें इसका बेस क्या है, ट्राइंगल है ना, तो इसी वजह से क्या है हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक हो गया। ठीक सर। तो इसका फॉर्मूला होता है V इजिकल टू बी एच। अच्छा, B जो लिखा है ना हमारे पास, जो B होगा वो बहुत आसान बात है, वो क्या होगा हमारे पास, B बेस एरिया होगा हमारे पास, क्या होगा, बेस एरिया। बेस एरिया हमारे पास वही एरिया होता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी चीज का हम एरिया फाइंड करते हैं, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, फॉर एग्जांपल सपोज करें, मैं कहूँगा इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको हम बेस और उसको क्या कहते हैं, बेस और हाइट विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 6 आ जाता है हमारे पास रिजल्ट। तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एरिया हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जी। लेकिन लेकिन जी, ट्रायंगुलर प्रिज्म का भी एरिया सब कुछ निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने में फोकस रखना है, ठीक है। जी। अब आप ये देखें, ये सारी चीजें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि बेस एरिया जो होता है अपने पिक्चर्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी वो ट्रायंगल आ जाता है, कभी वो रेक्टेंगल आ जाता है, कभी वो स्क्वायर बेस आ जाता है, समझे। अच्छा। जी। स्क्वायर के अंदर क्या है हमारे पास, इस सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है ना इसकी, यहाँ पर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होगी और ये साइड आपस में इक्वल, जी। ठीक है, समझ रहे। जी सर। तो इसी तरह यहाँ पे भी कि ये जो हमारे पास है, इसी तरह ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल का वही हमारे पास एरिया होगा। पहले हम ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे और ट्राइंगल का निकालेंगे, फिर उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा। ठीक है, बात समझ आ रही है। जी सर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा दोबारा रिवाइज मैंने आपको करवा दिया कि जो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, अगर हम इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे
तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास, इसको कंसिडर करें ये ए है, और इसको कंसिडर करें दिस इज बी और दिस इज योर हाइट। समझिए सर। समझ आई बात? जी नहीं आई तो बताएं। सर आ गई। आ गई? जी सर, बट सर एक और शेप होता है ट्राइपेजियम में से कुछ शेप होता है जिसका ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। वो कौन किस तरह की शेप्स हैं? आप मुझे शेयर कीजिए एग्जांपल्स पे भी मैं अब बात। सर ऐसी ऐसी टाइप की सर वो शेप होती है जिसकी दोनों लाइंस ना पैरेलल होती हैं। चलें उसमें डिस्कस कर लेंगे तहा, लेकिन एनीवे की बात समझ आई आपको? जी सर मुझे आ गई। अच्छा, अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल और प्रिज्म्स। यहाँ पे बहुत जबरदस्त आसानी के साथ चीजें दी हुई है। ये लेंथ दी हुई है आपको, जी ये विड्थ दी हुई है, और जी ये ये हाइट दी हुई है आपके पास। जी रिजल्ट दिए हुए, आप कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म्स। देखिए तरीका वही जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है आपको। आपने अपने पास से कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी। वॉल्यूम ऑफ, ये रेक्टेंगल हम इस तरह से बना लेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसके इक्वल होता है? सर बेस बी मल्टीप्लाई बाय एच। एच, ठीक है ना। और बी बताया चुका हूँ कि क्या है बी आपके पास। ये जी क्या लिखना है आपको? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पूरा इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, बी पास आपके पास ठीक है। एरिया है इसका रेक्टेंगल का, ठीक है, करके लिखता हूँ यहाँ पर इसको। ये एरिया है रेक्टेंगल का, इसकी सारी डेफिनेशंस भी है। ठीक है जी सर। अच्छा जी, क्या हो जाएगा एरिया एक मिनट इसको सेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंगल हाइट, ऐसे ही है ना। जी भले आप ये स्टेप्स ना भले मेंशन ना करें, ये वाले स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे? अब हम सर बेस क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय बाय 6 जी। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा। 36 जी सर। अब 36 इसका भी यूनिट इंच है, इसका भी यूनिट इंच है, इसका भी यूनिट इंच है। तो क्या हो जाएगा? तो इनके पास 2 इंच पावर 2। क्यों पावर 2? तो एरिया में आता है, वॉल्यूम में थोड़ी आता है, क्योंकि 3 अच्छा है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके सर, समझिए सर जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 लिखा है, 36 नहीं लिखा, 3 लिखा है। 36, ठीक है। मैं दोबारा जी देता हूँ इसको जरा। आज पेन जो है ना पता नहीं सही। इंच क्यूब, ठीक हो गया? बात समझा गई? जी सर। अच्छा, आगे देखिए। ये देखिए वही तरीका है सॉल्यूशंस का कि आपने इस तरह से रखा हुआ है, देन फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब आप मुझे इसका निकाल के दिखाएं, हरी अब जल्दी से निकालें। जी सर, मैं तो बना देता हूँ। वीडियो पॉज करें और जल्दी से निकाल के दें। एवरीवन बेटा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसे जब आपके सामने कर लो। समझ आई आपको? ये हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और आपका सेम आया, सेम है। अच्छा, लिखने का तरीका है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपने इसी तरह से सारी चीजें फाइंड आउट करनी है कि यहाँ किस तरह सॉल्व किया हुआ है, सारी चीजें उसी तरह से करनी है कि मेंशन करेंगे, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। सारी चीजें करते जाएंगे हम। समझ आई आपको बात? जी सर।
ठीक है, जी सोल्यूशन इस तरह से होगा। ओके एनीवे, अच्छा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। रेक्टेंगुलर अब प्रिज्म आपको कहाँ से पता है होता कि है? हम जब भी ट्रायंगल का जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 करते हैं हम, तो मतलब हमें इसको एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बेस मिलनी चाहिए हमारे पास, मतलब इस एल्टीट्यूड लाइन होनी होगी। अगर एल्टीट्यूड लाइन होगी तो फिर जी हम इस चीज को कर सकेंगे, अदरवाइज हम मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है था, जी। मीटिंग एंड लेस देन अ मिनट बचा है। कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बात समझ आ रही है आपको, ये बात जी सर। नहीं आ रही? आ रही सर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ट्रायंगुलर प्रिज्म्स है ना हमारे पास यहाँ पर, जी ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है सर, आप पता नहीं काम क्यों नहीं करा सही तरीके से ना, जी मैं कोशिश करता हूँ लिखने की ना। जी सर। सर जो ट्रायंगल का हम एरिया मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है।